बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा ऐसे ही वसी रखे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बैंगन का भरता आज हम बनाएंगे एक यूनिक रेसिपी के साथ, एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। जो बैंगन नहीं खाता, जिसको बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, वो भी कहेगा कि रोज़ ये जो रेसिपी है ये बनाएं और हम खाएं। ये इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी लजीज बनती है। इस रेसिपी के लिए एक बैंगन लेंगे। बैंगन को अच्छी तरह से आप कोशिश करें कि बैंगन फ्रेश हो और अच्छी तरह से उसको आप वॉश कर लें। उसको इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। इसके बाद हम टमाटर लेंगे। टमाटर को भी अच्छे से धो लेंगे। आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश सब्ज़ी लें। इस तरह 2 हिस्सों में हमने टमाटर को भी काट लेना है। फिर हमने एक फ्राइंग पैन लेना है। उसमें 1 कप का चौथाई हिस्सा आपने ऑयल लेना है, उसको फ्राइंग पैन में डाल देना है। और उसके बाद आपने उसमें जो बैंगन के स्लाइसेस हमने किए हैं उसको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बैंगन के स्लाइसेस को पहले गोल्डन होने तक पकाना है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और इसलिए हम इनको पहले पकाएंगे। इसको पकाने के बाद हम फिर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए पहले हम हल्का सा बैंगन को फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें टमाटर के स्लाइसेस को इस तरह 1 बाय 1 ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो हरी मिर्च है वो 3 अदद ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने लहसुन जो है वो 4 से 5 जो है लहसुन के आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को ढक्कन रख कर कवर करके अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि अच्छे से जो सब्ज़ी है वो पक जाए, गल जाए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। एक तरफ से सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, देखिए बैंगन भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इस सब्ज़ी को बैंगन को हम इस तरह से साइड चेंज करके दूसरी साइड से पकाएंगे। टमाटर की साइड भी हम चेंज कर लेंगे। और ये इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त इसकी अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है कि आप यकीन जानें, इस सब्ज़ी की जो इस तरह से हम बैंगन का भरता बनाएंगे, इस तरह से इसकी खुशबू इतनी लजीज आएगी कि ख़ुद ही खाने का दिल करेगा। बैंगन कभी कभी होता है कुछ लोग नहीं खाते या पसंद नहीं करते, तो आप इस रेसिपी के साथ बैंगन को बनाएं। इस तरह से बैंगन का भरता बनाएं तो जो नहीं भी बैंगन खाते वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे और ये दोपहर के खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जी ये देखें, अब हम इसको कवर करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर मीडियम आंच करके पकाया है। और ये देखें सारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से बैंगन गल चुके हैं। अब हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे, ईज़िली उतर जाएगा, ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और जो बैंगन है वो भी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। बैंगन का जो छिलका है वो हम एक बाउल में पहले निकालेंगे, फिर हम बैंगन का छिलका उतारेंगे। अब हम बैंगन का छिलका उतार लेंगे। टमाटर का छिलका हमने उतार लिया था, तो अभी बैंगन का भी आप इस तरह से इजीली रिमूव हो जाएगा छुरी के साथ, या इस तरह से ये देखिए मक्खन की तरह सॉफ्ट हुआ है तो इजीली इसका छिलका भी उतर जाएगा। इस तरह से ये होगा कि अच्छे से मैश हो जाएगा, टमाटर भी, बैंगन भी, हरी मिर्च सब कुछ। अब हम छिलका उतार चुके हैं। अब इसको अच्छे से हमने मैशर के साथ अच्छे से मैश करना है। और ये देखें अच्छे से मैश हो चुका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये बन चुका है। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा डाला है और साथ ही हमने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को इस तरह से आपने बारीक बारीक चॉप करना है और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है और हल्का सा फ्राई करना है। जब प्याज का सुनहरी कलर आ जाएगा तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आपने सिर्फ इसमें हल्दी ऐड करनी है, लाल मिर्च ऐड करनी है और इसमें आपने सूखा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर लें और अच्छे से इसकी भुनाई करें। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बैंगन को हमने अच्छे से मैश किया है, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और लहसुन को जो हमने मैश किया है फ्राई करके, उसको अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। चूँकि सब चीज़ें पकी हुई हैं इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मसाले में फ्राई करेंगे। और ऊपर हरा धनिया बहुत ही खूबसूरत से हम इसको डेकोरेट करेंगे। और ये देखें सुनहरी कलर के ऊपर हरा धनिया बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन का भरता बना है। आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई
करें। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी कि इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, बिल्कुल नरम मलाई की तरह बना है। तो इस तरह से आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने प्यार और मोहब्बत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।